हेलो प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त शिवम गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्सा लर्निंग पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज जो सीरीज है वो हिंदी की सीरीज है जिसमें हम वर्णमाला को डिस्कस कर रहे होंगे। इसमें हमने एक वीडियो दी थी जिसमें हमने इसके विषय वस्तु को मतलब सिलेबस को हमने डिस्कस किया था कि टेट में क्या क्या पूछा जाता है हिंदी के सिलेबस से। तो यहाँ पे हम पहला आपको टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए वर्णमाला की वर्णमाला होती क्या है और वर्णमाला से क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखते हैं कि वर्ड क्या है। वर्ड क्या है लिखा हुआ है भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ड कहलाती है। ध्वनि या वर्ड कहलाती है। देखिए भाषा क्या है। भाषा क्या है? भाषा एक अपने भावों और विचारों को आदान प्रदान करने के लिए एक साधन है, वो है भाषा है। मतलब जो हम संप्रेषण कम्युनिकेशन करते हैं उसमें हम अपनी बात को आदान प्रदान करते हैं, वो किसके माध्यम से करते हैं? भाषा के माध्यम से करते हैं। तो इसकी जो सबसे छोटी इकाई यूनिट, सबसे छोटी इकाई जो है वो ध्वनि या वर्ड है। क्या है? ध्वनि या वर्ड। यदि हम ध्वनि को लिखित रूप में लिख दें तो वो क्या कहलाती है? वर्ड कहलाती है। मतलब जो ध्वनि जो है वो वर्ड का कथित रूप है और वर्ड जो है वो ध्वनि का लिखित रूप। अगर कोई भी ध्वनि है उसको हम लिख देते हैं तो वो कौन सी है? अगर कोई भी ध्वनि है उसको हम लिखित रूप में लिख दें तो वो क्या कहलाएगी? वर्ड कहलाएगी। जो देखिए भाषा जो शब्द है वो भाष धातु से, संस्कृत के भाष शब्द से निकला है और भाष्य का मतलब होता है बोलना। क्या होता है? बोलना। तो यहाँ पे देखेंगे वर्णमाला क्या है। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को, कैसे? वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित समूह को ध्यान रखना। मानक हिंदी वर्णमाला, इसमें क्या है? मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर, किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण हैं। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर, जिसमें 10 स्वर हैं और 35 व्यंजन हैं। एवं लेखन के आधार पर 52 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 52 वर्ड हैं, जिसमें 13 स्वर हैं, 35 व्यंजन हैं और 4 संयुक्त अक्षर हैं। ध्यान रखना, संयुक्त व्यंजन है जिसको हम कह सकते हैं। इसमें जो 13 जो स्वर हैं इसमें आ से लेके अंगा तक ये सारे स्वर हैं। लेकिन इसमें क्या हट जाता है? 10 स्वर हो जाते हैं। इसमें ऋषि बाबा जो होते हैं, ठीक है, इसमें जो अंगा होता है और जो हमारा विसर्ग वाला, ये 3 हट जाते हैं। इनको हम उच्चारण की दृष्टि से नहीं लेते हैं। इसमें ये 3 स्वर हट जाते हैं तो ये 10 स्वर बचते हैं, 35 व्यंजन हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये 13 जो हैं ये 3 जुड़ जाते हैं तो ये 13 स्वर, 35 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन हैं। तो इसमें देखेंगे ये जो व्यंजन है, व्यंजन हमारे 5 वर्गों में यहाँ पे डिवाइडेशन में है, जिसको हम कचटतप कहते हैं। क्या कहते हैं? कचटतप फैमिली कह सकते हैं। कचटतप फैमिली कह सकते हैं, जिसमें का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। कचटतप में का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये सारे वर्ग आते हैं। तो का वर्ग, जो का की फैमिली में कौन कौन से मेंबर हैं? देखिए का, खा, गा, घा, इया। क्या क्या है? का, खा, गा, घा, इया। फिर है चा वर्ग, चा, छा, जा, झा, इंया। फिर है टा वर्ग में टा, ठा, डा, ड़ा, अड़ा, है ना। फिर है ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। ये हमारे क्या है? कचटतप की फैमिली के 5 5 5 करके ये पूरे 25 हो जाते हैं। 5 गुणे 5 मतलब 25 तो ये हो गए। इसके बाद देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या है ये? अंतस्थ व्यंजन है। ये क्या है? या, रा, ला, वा। अंतस्थ व्यंजन इसलिए कहा गया, इनका जो उच्चारण है वो अंतस कंठ के अंदर से हम कह सकते होता है। ऊष्म व्यंजन, इसमें क्या होता है? ऊष्म व्यंजन, इसमें ऊष्मा मतलब गर्मी रहती है, मतलब जिसमें रगड़, मतलब जो घर्षण हम कह सकते हैं वो उत्पन्न होता है। शा, सा, सा, हा। ठीक है। संयुक्त व्यंजन ये हो गए छात्रा, ज्ञा, श्रा, ये हो गए संयुक्त अक्षर।
ठीक है, या संयुक्त व्यंजन हम इनको कहते हैं। तो 25 ये हो गए और 4 ये 8 ये हो गए, 25 और 8 33, 25 और 8 33 और 4 संयुक्त अक्षर अलग हैं, लेकिन यहाँ पे कितने व्यंजन है? 35 व्यंजन है। तो 2 हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं जिन्हें हम द्विगुण व्यंजन के नाम से जानते हैं, वो होता है ड़ और ढ़। इसमें नीचे क्या लगा होता है? बिंदु लगा होता है। ये हमारे 2 जो व्यंजन हैं इनको हम बोलते हैं द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन। तो ये 2 और शामिल हो जाते हैं, तो 33 2 35 और 4 ये जो हैं संयुक्त व्यंजन हमारे इसमें शामिल हैं। तो ये हमारा जो है व्यंजन। फिर इसमें अभी हम डिस्कस करेंगे कि जो है का वर्ग में घोष, अघोष, सघोष है ना, अल्पप्राण, महाप्राण हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, इया, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे होंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि का वर्ग में का, खा, गा, घा, इया में इसमें अघोष व्यंजन बताइए, इसमें अघोष व्यंजन बताइए। तो ध्यान रखना अघोष व्यंजन, इसको हम डिवाइडेशन कर दे रहे हैं, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर और 5 नंबर, इसमें हम डिवाइडेशन दे रहे। तो फर्स्ट नंबर में क्या है? जो पहला और जो दूसरा है, जो पहला और दूसरा है इसको हम कहेंगे अघोष। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम क्या कहेंगे? अघोष व्यंजन कहेंगे। क्या कहेंगे? अघोष व्यंजन कहेंगे। और जो हमारा तीसरा, चौथा, पांचवा ये जो अक्षर हैं इनको हम क्या कहेंगे? सघोष। क्या कहेंगे? सघोष व्यंजन। ये हमारे सघोष के अंतर्गत आ जाते हैं। और इसमें जो 5वां अक्षर है, ध्यान रखना, प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर नासिक है, जिसको हम नाक और मुंह दोनों की सहायता से हम इनको उच्चारण करते हैं। तो क्या हो गया? ये सघोष क्या हो गया? तीसरा, चौथा, पांचवा। और पहला दूसरा क्या है? अघोष। क्या है? अघोष। अब इसमें यदि हम बात करें अल्पप्राण और महाप्राण की, तो ध्यान रखना अल्पप्राण और महाप्राण। तो अल्पप्राण और महाप्राण में हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा पहला, तीसरा और पांचवा, ध्यान रखना पहला, तीसरा, पांचवा ये हमारे क्या हो गए? अघोष हो गए। क्या हो गए? अघोष हो गए। थोड़ा मैं इसको क्लियर करता हूं। इसमें देखिए पहला, पहला, तीसरा और ये जो पांचवा है, पहला, तीसरा, पांचवा, इसको हम कहते हैं क्या? अल्पप्राण। क्या कहेंगे? अल्पप्राण। ठीक। और जो हमारा दूसरा और चौथा, दूसरा और जो चौथा है इसको हम कहेंगे महाप्राण। क्या कहेंगे? महाप्राण। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए ठा जो है वो महाप्राण है या अल्पप्राण है, तो आपको पता होना चाहिए टा, ठा, डा। आपको ठा पता है दूसरे स्थान पे आता है टा वर्ग के, तो ठा को आप क्या कहेंगे? महाप्राण कहेंगे। और पूछ दिया जाए ये सघोष है या अघोष है, तो दूसरे स्थान पे क्या है? ये अघोष है। इसको याद करने का तरीका देखेंगे, कैसे याद करेंगे? जैसे आपका अगर अघोष सघोष से पूछ दे, तो अघोष में हम कह सकते हैं पहला और दूसरा अक्षर, पहला और दूसरा अक्षर, और तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष। तो देखिए आमीष क्या होता है? नहीं, आमीष नहीं। ठीक, आमीष नहीं। तो अघोष और सघोष में देखेंगे आमीष नहीं और सामीष सही, या हम साथ में कह सकते हैं इसको, साथ में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं हम आपकी पहली और दूसरी बात नहीं मानेंगे, बाकी सारी बातें हम मानेंगे। मतलब पहली और दूसरी बात नहीं मानेंगे इसमें। तो पहली और दूसरी मतलब का और खा, मतलब पहला और दूसरा पॉइंट। ठीक है, तो ये नहीं मानेंगे मतलब अघोष, और मानेंगे वो बचा हुआ तीसरी, चौथी, पांचवें में आ जाएगा सघोष। इज द क्लियर? तो आगे हम देखते हैं कि हम महाप्राण और अल्पप्राण को कैसे डिस्कस यहाँ पे करेंगे। तो अगर हम इसमें अल्पप्राण और महाप्राण की बात करें, तो देखिए महाप्राण और अल्पप्राण, अल्पप्राण को
देखिए महाप्राण क्या, अल्पप्राण क्या है? प्राण मीन्स वायु, जिसमें वायु जो है जिसको उच्चारित करने में कम निकले उसे हम क्या कहेंगे? अल्पप्राण। जिसमें अधिक वायु निकले उसे महाप्राण कहेंगे। क्या कहेंगे? महाप्राण। और सघोष और घोष का मतलब क्या है? जिसमें स्वर तंत्र उच्चारित करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन हो। तो अघोष मतलब नहीं और सघोष मतलब साथ में। तो इसको कैसे तैयार करेंगे? जो दूसरा वर्ड है और जो चौथा वर्ड है ये हमारा महाप्राण है और पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण। अब एक बात समझना, क्या है कि पहला, तीसरा और पांचवा ये कैसे नंबर है? पहला, तीसरा और पांचवा कैसे नंबर है? ये विषम नंबर है। कैसे नंबर है? विषम नंबर है। कैसे नंबर है? विषम संख्याएं हैं। और दूसरा और चौथा ये कैसी संख्याएं हैं? सम। कैसी संख्याएं हैं? सम। अब ये है महाप्राण, मतलब महाराजा हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? महाराजा। अब बताओ, एक जब महाराजा है वो अपने लिए चीजें कैसी करेगा? सम चीजों को लेगा, विषम को लोगे क्या? सम को अपने पास रखेगा। तो यहाँ पे नंबर 2 और जो 4 हैं वो कैसे हैं? वो सम हैं। कैसी संख्या हैं? सम। तो इसका मतलब है महाप्राण कहाँ होगा? दूसरे और चौथे में। लेकिन हम अल्प प्राण की बात करना, ये तो अल्प है हम लोगों जैसे अल्प व्यक्ति, तो इनके लिए तो विषम ही है चीजें। क्या है? विषम चीजें। तो इनके लिए कौन सा स्थान रहेगा? पहला, तीसरा, पांचवा। क्या रहेगा? पहला, तीसरा, पांचवा यहाँ पे रहेगा। अब हम यहाँ पे बात करें कि इनका उच्चारण स्थान क्या है, कि इनका उच्चारण स्थान क्या है। देखिए जो का वर्ग है उसका उच्चारण स्थान क्या है? ये कंठ से निकलता है, इसको कंठ बोल सकते, कंठब। ठीक है, ये कंठ से निकलता है। और चा वर्ग किससे निकलता है? तालु से। किससे? तालु से, या तालब हम बोल सकते। इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। अगर आपसे पूछ दिया जाए चा का उच्चारित स्थान क्या है? तालु, कंठ, मूर्धन्य क्या है? तो जो टा वर्ग है ये हमारा मूर्धन्य है। क्या है? मूर्धन्य है। ठीक है। और हमारा जो तावर्ग है ये दंतब्य है। ये दंत क्या है? दंतब्य है। और जो पावर्ग है ये हमारा क्या है? ओष्ठ है। क्या है? ओष्ठ उच्चारण स्थान है। मतलब इनको जब आप बोलोगे तो इसमें ओष्ठ का सहयोग है। पा, हमारा ओंठ जो है वो इनमें लगता है। पा, फा, बा, भा, मा, सभी में हमारा ओंठ क्या हो रहा है? लग रहा है। और दंतब्य में देखेंगे इनको उच्चारित करते समय हमारे जो दांतों में हमारी जीभ जरूर टच होगी। ता, था, दा, धा, ना। एक कोई उच्चारण में ऐसा नहीं होगा जिसमें दांत आपका टच ना हो। मूर्धन्य क्या होता है? तालु का ऊपरी हिस्सा। मतलब हम कह सकते हैं इसको उच्चारण करते समय हमारे यहाँ टक से हो, एक ऐसा प्रतीत हो जैसे ता, ठा, डा, ड़ा, अड़ा, ऐसे बोलेंगे। और तालब में हमारा जीभ के ऊपर जो टच होता है, चा, छा, जा, झा और इंगिया, ऐसे बोलेंगे। कंठ भी ये कंठ से आवाज आती है। का, खा, गा, घा, इया। तो ये हमारा रहा है व्यंजन का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट रहा है? व्यंजन का कॉन्सेप्ट रहा है, जिसमें हम कह सकते हैं कि पहला, दूसरा अघोष, मतलब पहली, दूसरी बात हम आपकी नहीं मानेंगे, तीसरी, चौथी, पांचवी बात हम आपकी मानेंगे। लेकिन महाप्राण क्योंकि सम है तो सम चीजें महाराजा रखता है, तो दूसरा, चौथा क्या हो गया? महाप्राण हो गया। क्या हो गया? महाप्राण हो गया। देखिए सभी जो स्वर हैं वो सघोष होते हैं। क्या होते हैं? सघोष होते हैं। और सभी जो स्वर हैं वो अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहां पे देखेंगे हम अंतस्थ व्यंजन यरालावा। अगर देखिए आपसे कह दिया जाए बताइए लुंठित वर्ड कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछ देता है। लुंठित वर्ड कौन सा है? क्वेश्चन पूछ देगा लुंठित वर्ड बताइए कौन सा है। तो लुंठित वर्ड बताइए कौन सा है? लुंठित वर्ड जो है वो कौन सा है? रा है। कौन सा है? रा। क्योंकि रा को उच्चारण करते समय हमारी जो जीभ है वो लुढ़कती है 2-3 बार। रा, तो ये क्या हमारा लुंठित वर्ड है। अगर आपसे पूछ दिया जाए बताइए पार्श्विक वर्ड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा पूछेगा पार्श्विक वर्ड कौन से हैं, तो पार्श्विक वर्ड कौन सा है बताएंगे कोई?
पार्श्विक वर्ण को कहते हैं ला। क्या कहते हैं? ला। पार्श्विक वर्ण क्या है? ला, क्योंकि इसको उच्चारण करते समय हमारी जो जीभ है इसके अगल बगल से हवा निकलती है, ला। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? पार्श्विक वर्ण हो गया। अगर हम संयुक्त व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, इनको उच्चारण करते समय एक ऊष्मा, एक गर्मी रहेगी उच्चारण करते समय, मतलब एक जो रगड़ कहते हैं ना, ऊष्मा का मतलब हीट देगा, मतलब शा, शा, शा और हा, ये होता है। अगर हम संयुक्त व्यंजन की बात करें तो संयुक्त व्यंजन जो है छा, त्रा, ज्ञा और श्रा, ये हमारे संयुक्त व्यंजन है। इनका कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, छात्र इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे आपसे अगर मान लो मैंने पूछ दिया, मैंने कह दिया बताइए का, खा, ड़ा, श्रा, क्वेश्चन पूछ देगा बताइए इन चारों में से कौन सा जो व्यंजन है वो एकल व्यंजन नहीं है। क्या नहीं है? एकल व्यंजन नहीं है। तो आपको पता है दोस्तों कि जो श्रा है वो एकल व्यंजन नहीं है। कौन सा व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये आपका क्या है? जो छा है, जब आप डिक्शनरी में शब्दकोश में जाएंगे तो छा से आपको मीनिंग डायरेक्ट नहीं मिलेगी, आपको जाना पड़ेगा का पे। किस पे जाना पड़ेगा? का। इसका जो फॉर्मेशन है वो का प्लस शा से बना है। किससे बना है? का प्लस शा। और त्रा से बना है ता प्लस रा, त्रा बना। और ज्ञा बना है, ये आपका बना है जा प्लस ज्ञा। और आपका जो श्रा है ये बना है शा प्लस रा से। तो ये क्या बन गया? श्रा, त्रा। तो ये आपका हो गया इतना कॉन्सेप्ट। अब हम आगे इसको और लेके आ रहे हैं, इसको देखते हैं